Okay, so we are starting with sorting techniques. So we'll study selection sort, bubble sort and insertion sort. ठीक है, first we are doing selection sort. Now what is sorting कि अगर तुमको कोई array दिया है कि let's say 3 4 1 0 10, तो इसको sort करना है तुमको. तो the sorted array will become 0 1 3 4 and 10. This will be the sorted order. तो ये वैसे तो हम डॉट सॉर्ट या ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके कर सकते हैं, विच इज़ इनबिल्ट मेथड्स. लेकिन हमको पता होना चाहिए कि बैकएंड में क्या चल रहा है. कि डायरेक्टली डॉट सॉर्ट तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमको बताया अगर कि सिलेक्शन सॉर्ट करके यूज़ करके सॉर्ट करके दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन आया, तो यू विल हैव टू यूज़ सिलेक्शन सॉर्ट. तो ऐसा मुझे TCS के क्वेश्चन में आया था. फर्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे को था कि सॉर्ट द गिवन स्ट्रीम ऑफ एरेज, लेकिन पेयर थे, मतलब वो पेयर आ रहे थे इन द इनपुट. वो 2D एरे को सॉर्ट करना था यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट. उन्होंने मेंशन किया था कि सिलेक्शन सॉर्ट ही यूज़ करना. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. एक सेकंड. ओके, तो बेसिकली इन सिलेक्शन सॉर्ट इन firstly we will traverse the entire array. ठीक है, in every round the smallest element will be placed at its proper location. मतलब मैंने ये array पूरा traverse किया. देखो 64 let's say 25 13 22 11 let's say. ठीक है, मैंने ये पूरा array traverse किया. अभी पहले smallest element क्या है? 11. तो 11 will be placed at its proper location, मतलब यहाँ पे. तो the array will become 11 25 13 22 64 स्वैप किया मैंने बेसिकली. Now again I will traverse यहाँ से. यहाँ से what is the smallest element? 13. It will be placed at the proper location, मतलब यहाँ पे. तो the array will become 11 13 25 22 64. मैंने स्वैप किया. Now I will start traversing यहाँ से. What is the smallest element? 22. Now that will be placed at its proper position. So 11, 13, 22, 25, 64. Now I will start यहाँ से. What is the smallest one? 25. It is already at the proper position, तो वो यहीं पे place हो जाएगा. And then for 64 वो भी यहीं पे place हो जाएगा. ठीक है, तो basically in every round we are searching the smallest location, smallest element. एक सेकेंड. हेलो, आवाज़ आता है ना? हेलो हेलो. हाँ, so basically in selection sort for every iteration we are searching for the smallest element in the remaining array. Okay, now let's start. ठीक है, तो से अभी let's name the function as void selection sort. ठीक है, इसमें array पास किया होगा. ठीक है, यूज़र विल गिव array का नाम here. ओके, एंड साइज दिया होगा. ठीक है, तो हाउ वी राइट दैट कि अभी मैं यहाँ पे वेक्टर लिख रही हूँ. वेक्टर हम सीखेंगे STL में. वेक्टर इज बेसिकली एरे ओनली. ठीक है, इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक एरे. एंड ARR, ये एंड का क्या मतलब होता है
आई एम पासिंग बाय रेफरेंस, मतलब मैं सेम एरे का लोकेशन पास कर रही हूँ. आई एम नॉट क्रिएटिंग अ न्यू एरे हियर. ठीक है. एंड इंट n, दिस इज द साइज. ठीक है. नाउ I will iterate over the array. How? Using for loop. For int I is equal to 0, I less than n minus 1. Now tell me why n minus 1? Because for any array of size n, the indexes are from 0 to n minus 1. Correct? And I am iterating only till less than n minus 1. मतलब यहाँ तक. I am not iterating here because सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स आर बीइंग प्लेस्ड एट द राइट पोजीशन. इसके पहले तो ये लास्ट वाला तो ऑलरेडी करेक्ट ही होगा ना, सबसे ग्रेटेस्ट वाला ही होगा. तो लास्ट एलिमेंट को हम यहीं पे क्यों रखें ना, वाई वेस्ट दैट वन इटरेशन. ये हम ड्राई रन में देखेंगे. ठीक है. आई लेस देन n माइनस 1, आई प्लस प्लस. दिस आई एम इटरेटिंग ओवर द मेन एरे. ठीक है. नाउ लेट्स से इंट min इंडेक्स इज इक्वल टू आई. मतलब आई एम अज्यूमिंग कि ये जो एरे है, आई एम स्टार्टिंग विथ आई इज इक्वल टू 0, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है मिन इंडेक्स. आई एम अज्यूमिंग कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूरे एरे में से यहीं पे है जहाँ से मैं आई को स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है. दैट इज वाई आई रोट इंट मिन इंडेक्स इज इक्वल टू आई. नाउ I will continue iterating over the remaining array. ठीक है. For int j is equal to I plus 1, मतलब यहाँ पे मैंने I को पुट किया था. मैं अब ये पूरे एरे में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढ के लाऊंगी. दैट इज वाई आई एम पुटिंग j ओवर हियर, I के आगे, एग्जैक्ट आगे. int I is equal to j plus 1, j less than n. j less than n y, मतलब मुझे अभी एंड तक देखना है ना, ये वाला तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है. दैट इज वाई आई एम गोइंग फ्रॉम j less than n j less than n, पूरे एरे में देखना है. एंड j प्लस प्लस. यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये वाले एलिमेंट से कोई भी छोटा एलिमेंट मिला, दैट आई हैव टू कैप्चर. ठीक है. इफ array of j less than array of minimum index, मतलब ये वाले इंडेक्स पे जो नंबर है उससे छोटा मुझे कोई नंबर मिला, तो हमको क्या करना है बताओ. समझो ये वाला इससे छोटा है, देन व्हाट विल आई डू. करेक्ट. इफ, हाँ ठीक है, तो स्वैप करना है. लेकिन अभी देखो, मुझे ये वाला भी स्मॉलर मिला, मैं स्वैप करूँगी. अगर मैं यहाँ गई, ये भी उससे स्मॉलर है, तो मैं स्वैप करूँगी. उससे अच्छा, मतलब इतने सारे स्वैप करने से अच्छा है कि आई विल स्टोर, मतलब अपडेट द मिनिमम इंडेक्स. ठीक है. तो मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू जे. इसका क्या मतलब, मैं मिनिमम इंडेक्स अपडेट करते जा रही हूँ कि अभी मिनिमम वैल्यू आई पे नहीं है, अभी इट इज़ ऑन जे. तो जे ऐसे पूरे आगे आगे बढ़ते जाएगा. जे विल कम हियर, देन जे विल कम हियर, जे विल कम हियर. ये सारे में से जो स्मॉलेस्ट होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन मिनिमम इंडेक्स अभी. ठीक है. आफ्टर द इटरेशन. ओके. फिर ये फॉर लूप ख़त्म होने के बाद, मतलब ये पूरा जे वाला ट्रैवर्स कर लिया हमने, ये पूरा ट्रैवर्स हो गया. देन वी विल स्वैप एरे ऑफ min index with array of I. I तो यहीं पे था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. एंड min index अभी जो अपडेटेड है, मतलब यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट होगा तो दिस विल बी द न्यू min index, राइट. तो ये दोनों हम स्वैप कर रहे हैं. अभी इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं. ठीक है. Let's say I am taking an array 12, 15, 9, 1, 17 and wait.
17 and 13. Okay, now according to the code, now I am starting I with 0. This is 0 1 2 3 4 5. I अभी क्या है 0. Okay, because we are starting with I is equal to 0. मिन इंडेक्स क्या है, मिन इंडेक्स मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है. व्हाट इज द मिनिमम इंडेक्स राइट नाउ, आई, मतलब 0. दिस इज द, वी आर अज्यूमिंग कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू इन द एंटायर एरे. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ जे. जे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, i+1, मतलब यहाँ से वी आर कीपिंग जे हियर. तो जे क्या हुआ 1. ओके, इफ एरे ऑफ जे लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स. 15 12 से छोटा है क्या, नहीं, तो i++ होगा. ठीक है. देन वी गो, जे यहाँ पे आएगा, जे विल कम हियर. इज 9 लेस देन 12, यस. तो हम क्या कर रहे हैं, अगर छोटा होगा तो व्हाट वी आर डूइंग, मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू जे, मतलब ये 0 कट के 2 हो जाएगा. वाई, जे इज एट 2 राइट नाउ. फिर से होगा j++, अभी j यहाँ पे आ गया. इज 1 लेस देन 9, 9 क्यों, बिकॉज मिनिमम इंडेक्स इज एट 2 राइट नाउ. इज 1 लेस देन 9, यस. तो मिनिमम इंडेक्स विल नाउ बिकम 3. वाई, बिकॉज ये j इज 3. करेक्ट. अभी j++ होगा, मतलब j यहाँ पे गया. इज 17 लेस देन एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स, मतलब एरे ऑफ 3, मतलब 1. इज 17 लेस देन 1, नो, तो कुछ नहीं होगा. j++, यहाँ पे गया j एट 5. इज 13 लेस देन 1, मैं 1 क्यों ले रही हूँ, इट इज़ मिनिमम इंडेक्स का वैल्यू 3 का, विच इज़ 1. इज 13 लेस देन 1, नहीं, तो कुछ नहीं होगा. j++, ये पूरा लूप खत्म हो गया. वी कम हियर, और क्या लिखा है, स्वैप एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स एंड एरे ऑफ आई. एरे ऑफ आई क्या है 12, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स क्या है 1. सो नाउ द एरे विल बिकम 1 15 9 12 17 13. करेक्ट. यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है. तो नाउ ये पूरा लूप, फॉर लूप खत्म हो गया, तो वी विल डू i++. करेक्ट. तो अभी i किधर है, यहाँ पे i, ये 0 1 2 3 4 5. i पहले 0 था, अभी i आ गया 1 पे. देन मिनिमम इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम इंडेक्स इज नाउ i अगेन, मतलब 1. j क्या है i+1, मतलब यहाँ पे आएगा j. ओके. नाउ ये कंडीशन चेक होगी फॉर दिस एंटायर एरे. इज 9 लेस देन 15, यस. तो मिनिमम इंडेक्स क्या हो गया 2. इज 12 लेस देन 9, 9 क्यों ले रही हो, देखो मिनिमम इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं, विच इज 2. इज 12 लेस देन 9, नो. 17 लेस देन 9, नो. 13 लेस देन 9, नो. देन ये पूरा लूप खत्म होने के बाद वी विल स्वैप एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स एंड एरे ऑफ आई. तो एरे ऑफ आई क्या है 15, ये 1 तो वैसे का वैसा आएगा. वी आर स्वैपिंग एरे ऑफ आई विथ एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स विच इज़ 2. तो 9 यहाँ पे आया, 15 यहाँ पे आया, 12 17 13. ठीक है. अभी अगेन i++ होगा. i यहाँ पे आ गया, मिनिमम इंडेक्स क्या हो गया, मिनिमम इंडेक्स इज i अगेन, विच इज 2. ये 0 1 2 3 4 5. ठीक है. j को हम क्या रख रहे हैं, i+1, दिस इज j. अभी ये पूरा एरे चेक होगा j के लूप से. ठीक है. तो इज 12 लेस देन 15, यस. तो मिनिमम इंडेक्स क्या हो गया 3. इज 17 लेस देन 12, नो. इज 13 लेस देन 12, नो. मतलब मिनिमम इंडेक्स है 3, तो हम स्वैप क्या करेंगे, एरे ऑफ i मतलब 15 एंड एरे ऑफ 3 मतलब 12.
So the new array will be 1, 9, 12, 15, 17, 13. फिर से i प्लस प्लस होगा. अभी i क्या था? 2 था. I will go at 3. i आ गया यहाँ पे. ठीक है. मिनिमम इंडेक्स क्या हो गया? i विच इज 3. वी आर अज्यूमिंग कि i जो भी चल रहा है दैट इज द मिनिमम, एंड फिर j ये रिमेनिंग एरर चेक करेगा एंड देन वी विल स्वैप. ओके, ऐसा ही चल रहा है सारे इटरेशंस में. सो j क्या करेंगे? j कहाँ रखेंगे? i प्लस 1 पे. सो दिस इज j. नाउ इज 17 लेस देन 15? नो. तो j प्लस प्लस होगा. j विल गो हियर. इज 13 लेस देन 15? यस. तो मिनिमम इंडेक्स अपडेट होगा. इट विल बिकम 5. नाउ वी विल स्वैप array of I which is 15 and array of minimum index which is 5. So the new array will become 1, 9, 12, 13 हम स्वैप करें ना, 17 एंड 15. ठीक है. अगेन i प्लस प्लस होगा. अभी i पहले क्या था? 3. ना i विल बिकम 4. देन मिनिमम इंडेक्स क्या हो जाएगा? 4. ठीक है. j विल बी i प्लस 1 मतलब 5. नाउ इज 15 लेस देन 17? यस. तो मिनिमम इंडेक्स विल बी अपडेटेड, वो 5 बन जाएगा. ये कंप्लीट हो गया. अभी j को जाने के लिए जगह नहीं है. सो देन वी विल स्वैप एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स विच इज़ 5, मतलब ये 15 विथ एरे ऑफ i. सो द फाइनल एरे विल बी 1, 9, 12, 13, 15, 17. हो गया हमारा सॉर्ट. एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग i सिर्फ n-1 तक. अगर हमने i लिया n तक, यहाँ पे अगर i आ गया तो j कुछ जाने के लिए जगह ही नहीं है ना. j इज i प्लस 1, so there is no place for j. that is why i हम सिर्फ n-1 तक जा रहे हैं एंड j हम जा रहे हैं n तक. एंड तक चेक करना है हमको एरे j से. ठीक है. तो दिस इज हाउ द एरे इज सॉर्टेड यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट. तो बेसिकली इन एवरी इटरेशन, ये j का जो एवरी इटरेशन है उसमें हम एरे का स्मॉलेस्ट इंडेक्स लेके आ रहे हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स लेके आ रहे हैं, एंड देन वी आर डायरेक्टली स्वैपिंग विथ i का जो भी चल रहा है. ठीक है. इसमें कोई डाउट है किसी को? कळलंय सगळ्यांना हे? Now let's talk about time complexity and space complexity. तो space complexity इसमें कुछ है ही नहीं because we are only creating variables. जब हम normal primitive variables बनाते हैं ना, int a, int b, int char, bool, etc. तो space complexity is always 1. ठीक है. Arrays are also counted in constant space complexity only. मतलब हम ये array बना रहे हैं but that is also, उससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी. सो दिस इज 1 ओनली. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1. व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ये फॉर लूप और फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप है. दैट इज वाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ n². ये n² क्यों आया? देखो, एक मेन वाला फॉर लूप है, i वाला फॉर लूप जो चल रहा है ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, यहाँ तक n-1 तक. और एक j वाला फॉर लूप है, उसके अंदर जो चल रहा है, इफ़ दिस इज i, j चल रहा है यहाँ से यहाँ तक. मतलब i कितने बार इटरेट हो रहा है? n टाइम्स. i कितने बार आगे जा रहा है? n टाइम्स एरे के साइज. एंड j कितने बार आगे जा रहा है? फॉर एवरी i इट इज़ गोइंग n टाइम्स. अभी ये n-1 n-2 ऐसे जा रहा है बट इट इज़, ये -1 -2 इज़ नेग्लिजिबल, तो हम n ही कंसिडर करते हैं. जब i यहाँ पे होगा इट विल गो n टाइम्स, i यहाँ पे होगा तो इट विल गो n टाइम्स, i यहाँ पे होगा तो इट विल गो n टाइम्स, i यहाँ पे होगा तो इट विल गो n टाइम्स, i यहाँ पे होगा तो j विल गो n टाइम्स, यहाँ पे होगा तो n टाइम्स, ऐसे. दैट इज़ वाई इट बिकम्स n² नेस्टेड होने के वजह से. बिकॉज
फॉर एवरी आई j इज गोइंग n टाइम्स फॉर एवरी आई, एंड i खुद जा रहा है n टाइम्स. दैट इज वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स big ऑफ n स्क्वायर. जब भी फॉर लूप्स ऐसा नेस्टेड होता है ना, सो ये 3 फॉर लूप्स नेस्टेड होंगे तो इट बिकम्स n क्यूब. ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n स्क्वायर. ये याद रखो. ये पूछते हैं कि ये तीनों सॉर्टिंग की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है या विल मूव ऑन टू बबल सॉर्ट. कोड समझ आए ना कि बेसिकली फॉर एवरी आई, ये एरे समझो. फॉर एवरी आई यहाँ पे है तो तुम्हें इसमें से स्मॉलेस्ट लाना है. इफ़ आई इज़ इधर तुम्हें इसमें से स्मॉलेस्ट लाना है, बस स्वैप करते जाना है. इफ़ आई इज़ इधर तुम्हें इसमें से स्मॉलेस्ट. सो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग जे इज इक्वल टू आई प्लस 1. तुम्हें आई के आगे के सबसे आगे वाले एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट लेके आना है. ठीक है, दैट सिलेक्शन सॉर्ट के लिए स्मॉलेस्ट लेके आना है, ये याद रखो. नाउ द सेकेंड इज बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट में ऑल्सो वी स्वैप एलिमेंट्स, लेकिन इसमें हम स्वैप कैसे करेंगे. लेट्स टेक एन एरे, लेट्स से 10 1 7 6 15 14 whatever 9. ठीक है, तो दिस इज द एरे. अभी सिलेक्शन सॉर्ट में क्या कर रहे थे, वी वर अज्यूमिंग दिस टू बी द स्मॉलेस्ट, एंड इसमें से स्मॉलेस्ट लाने के बाद वी वर स्वैपिंग, एंड फिर आई आगे बढ़ जाता था. करेक्ट. इन बबल सॉर्ट व्हाट वी विल डू, तो इन सिलेक्शन सॉर्ट इन एवरी राउंड वी वर प्लेसिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट करेक्ट प्लेस. राइट, स्मॉलेस्ट लेके आ रहे थे हम, एंड वी वर पुटिंग इट एट द करेक्ट प्लेस. ये था सिलेक्शन सॉर्ट में. इन बबल सॉर्ट द नंबर ऑफ राउंड विच इज गोइंग ऑन, मतलब जो राउंड चालू है दैट लार्जेस्ट नंबर, मतलब उतना लार्जेस्ट नंबर विल बी प्लेस्ड एट करेक्ट पोजिशन. अब ये कैसे करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, तो अभी हम करेंगे फर्स्ट राउंड में फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है 14, दैट विल बी प्लेस्ड एट इट्स करेक्ट पोजिशन. 14 की करेक्ट पोजिशन क्या होगी, ऐसे एंड में ना. ठीक है, तो इन द फर्स्ट राउंड क्या होगा, पहले वी विल स्टार्ट विथ ये 2 एलिमेंट्स. आई यहाँ से स्टार्ट होगा. ये 2 एलिमेंट्स इज 1 लेस देन 10, यस, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे. 1 10 7 6 14 9. नाउ वी विल कंपेयर दीज 2 एलिमेंट्स. इज 7 लेस देन 10, यस, तो एरे क्या हो जाएगा 1 7 10 6 14 9. नाउ वील कंपेयर दीज 2 एलिमेंट्स. इज 6 लेस देन 10, यस, तो स्वैप हो जाएगा 1 7 10 1 7 6 10 14 9. नाउ वील कंपेयर दीज 2 एलिमेंट्स. इज 14 लेस देन 10, नहीं, तो कुछ नहीं होगा. इट विल बी सेम 1 7 6 10 14 9. नाउ वील कंपेयर दीज 2 एलिमेंट्स. इज 9 लेस देन 14, यस, तो एरे क्या हो जाएगा 1 7 6 10 9 14. मतलब ये जो लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट केम एट इट्स करेक्ट पोजिशन, मतलब फर्स्ट राउंड में द फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट विल कम एट इट्स करेक्ट पोजिशन. ठीक है, नाउ वी विल गो टू द सेकेंड राउंड. ठीक है, वील कंपेयर दीज 2 एलिमेंट्स. ये दोनों तो सेम ही है, तो इट विल रिमेन 1 7 6 10 9 14. नाउ वील कंपेयर दीज 2. 6 7 से छोटा है तो इट विल बिकम 1 6 7 10 9 14. देन वील कंपेयर दीज 2, ये तो सेम ही है, सो देन वील कंपेयर दीज 2. 9 10 से छोटा है तो इट विल बिकम 1 6 7 9 10 14.
सो फर्स्ट राउंड में वी हैड गॉन टिल n-1, इधर वी आर गोइंग टिल n-2, ठीक है, यहाँ तक। तो ये देखो अभी सेकेंड राउंड चालू है, तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हैज़ कम एट इट्स करेक्ट प्लेस, ठीक है, एंड दिस विल गो ऑन। अभी तो ये सॉर्ट ही हो गया, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में वी वर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से कम कर रहे थे ना, पहले 0 से यहाँ तक जा रहे थे, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे, ऐसे। ये दिस वॉज सिलेक्शन सॉर्ट। इन बबल सॉर्ट वी वर गोइंग फर्स्ट राउंड टिल एंड, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकेंड राउंड टिल सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, थर्ड राउंड टिल थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, फोर्थ राउंड टिल फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट। दिस इज बबल सॉर्ट, ठीक है। अभी कोड देखते हैं। सो बेसिकली इन ith round ith largest element is placed at its correct position in bubble sort, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट राउंड है तो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड, ये सेकंड राउंड है तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड, थर्ड राउंड थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड, फोर्थ राउंड फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट में हम स्मॉलेस्ट देख रहे थे, बबल सॉर्ट में हम लार्जेस्ट देख रहे हैं, ओके। व्हाट विल बी द कोड? लेट्स अभी उसको नाम देते हैं वर्ड बबल सॉर्ट, ठीक है। इसमें भी देंगे वेक्टर, मतलब एरे, इसको तुम एरे भी लिख सकते हो, वेक्टर ऑफ इंट पासिंग बाय रेफरेंस ARR एंड साइज इंट n, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ, मतलब ट्रैवर्स तो करना ही आ रहा है, तो दैट विल डू बाय इंट i इज इक्वल टू, नाउ ये देखो यहाँ पे वी आर कंपेयरिंग ये दो एलिमेंट्स, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट i फ्रॉम हियर गो टिल हियर एंड j वी विल स्टार्ट फ्रॉम i-1, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, ठीक है। j वी आर स्टार्टिंग पहले से एकदम एरे के स्टार्ट से, j लेस देन, अभी देखो हम कहाँ तक जा रहे थे, जो i की वैल्यू चल रही है सिर्फ वहाँ तक जा रहे थे, करेक्ट। यहाँ पे हम कम कर रहे हैं, सो बेसिकली j की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन i, सो j लेस देन n-i, मतलब अगर j इज 1 तो सॉरी इफ i इज 1 देन j विल गो टिल n-1, मतलब लास्ट वैल्यू तक। इफ i इज 2 j विल गो टिल n-2, यही तो हम कर रहे थे। यहाँ पे i इज 1, वी वर प्लेसिंग n-1 वैल्यू, व्हेन i इज 2 यहाँ पे वी आर गोइंग टिल n-2, दैट इज वाई j विल गो फ्रॉम 0 टू n-i एंड j प्लस प्लस, ठीक है। अभी डायरेक्टली इसमें कुछ मिनिमम इंडेक्स वगैरह देखना नहीं है, डायरेक्टली स्वैप करना है। इफ़ यू फाइंड कि ith एलिमेंट इज लेस देन j, मतलब द ग्रेटर एलिमेंट इज लेस देन द पिछला वाला एलिमेंट, सो इफ ARR ऑफ j इज ग्रेटर देन ARR ऑफ j प्लस 1, if ARR of A is greater than ARR of J of 1, हमें स्वैप करना है डायरेक्टली, स्वैप ARR of J and ARR of J plus 1, ठीक है, हो गया, दैट्स ऑल। नाउ इसको ड्राई रन करते। तो एरे क्या था ये, 10 1 7 6 14 9, ठीक है, 10 1 7 6 14 9, ठीक है। तो i हम स्टार्ट करें यहाँ से, दिस इज i, सॉरी i वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो दिस इज i, ओके। दिस इज 0 1 2 3 4 and 5, i वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, i विल गो टिल लेस देन n, मतलब i जाएगा यहाँ तक पूरा, ओके। j वी आर स्टार्टिंग ऑलवेज फ्रॉम 0, j हमेशा 0 से स्टार्ट होगा,
Now, is array of j greater than array of 1? Is 10 greater, sorry, j plus 1, is 10 greater than, this is j plus 1, right? Is 10 greater than 1? Yes. So directly swap. 1, 10, 7, 6, 14, 9. Now j plus plus होगा, मतलब j will come here. Is 10 greater than j plus 1? Yes. तो directly swap. 1, 7, 10, 6, 14, 9. Now j plus plus. तो j आएगा इधर. Is 10 greater than 6? Yes. तो swap होगा. तो 1, 7, 6, 10, 14, 9. Again j plus plus. तो j आएगा यहाँ पे. Is 10 greater than 14? नहीं. तो j plus plus. j आएगा यहाँ पे. Is 14 greater than j plus 1 मतलब 9? Yes. तो that will be swapped. So it will become 1, 7, 6, 10, 9, 14. ये पास पूरा हो गया. Then we will start. Then we will do I plus plus. I plus plus मतलब I आएगा यहाँ पे. सर I आएगा यहाँ पे. ठीक है? एक सेकेंड. I'll write here. 1, 7, 6, 10, 9, 14. I आएगा यहाँ पे. And j again will start from the beginning. Is 1 greater than 7? नहीं. So j will come here. Is 7 greater than 6? Yes. So it will be swapped. 1, 6, 7, 10, 9, 14. अभी j plus plus होगा, मतलब j will come here. Is 7 greater than 10? No. तो j plus plus. j will come here. Is 10 greater than 9? Yes. So it will be swapped. 1, 6, 7, 9, 10, 14. फिर से होगा j plus plus. तो j will come here, मतलब here. Is 10 greater than 14? No. Then again j plus plus. And done. ठीक है? Then again we will do I plus plus. तो I पहले क्या था? यहाँ पे था I. I will come here. J we will start with 0 again. तो यहाँ पे कुछ भी मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर है, तो डायरेक्टली I प्लस प्लस होगा. ये कुछ स्वैप करने के लिए कुछ है ही नहीं ना. तो I will go here and sorry I will go here and then I will go here. So this is already sorted. ठीक है? तो in bubble sort हाँ, तो in bubble sort we are starting I from here going till here and basically starting j यहाँ से every time and checking जो largest number होगा that we are carrying forward till ith position. Correct? मतलब फर्स्ट राउंड में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या था? 14. दैट केम टू द लास्ट पोजिशन, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट पोजिशन. करेक्ट? ये देखो 14 केम टू द फर्स्ट लार्जेस्ट पोजिशन. बेसिकली दैट इज वाई वी आर सेइंग कि जो राउंड चल रहा है मतलब आयथ राउंड, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड राउंड, तो सेकेंड लार्जेस्ट पोजिशन, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी प्लेस्ड एट इट्स करेक्ट पोजिशन. ठीक है? दैट इज बबल सॉर्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन द लार्जेस्ट वैल्यू इन दैट पास एंड सिलेक्शन सॉर्ट इज डिपेंडेंट ऑन द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है? एंड सिलेक्शन सॉर्ट में हम एवरी राउंड में एक ही स्वैप करते हैं, बट इन बबल सॉर्ट वी कीप स्वैपिंग अंटिल द लार्जेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द करेक्ट पोजिशन. ठीक है? तो देर आर मोर नंबर ऑफ स्वैप्स इन बबल सॉर्ट. ओके, ये समझ आया सबको? ओके, सो दैट वाज बबल सॉर्ट. ओके, अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ मुझे कोई. एन स्क्वायर. करेक्ट, बिकॉज इसमें भी सेम है, फॉर के अंदर फॉर नेस्टेड फॉर लूप से, तो दिस विल ऑल्सो बी एन स्क्वायर. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कॉन्स्टेंट बिग ऑफ 1. वाई? बिकॉज हम बस वेरिएबल्स एंड एरेज क्रिएट कर रहे हैं. देर इज नथिंग डायनेमिकली क्रिएटेड. दैट इज वाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी will be 1 only इसमें भी. ओके, नाउ
गिव मी अ सेकंड. Yes, hello. So we are doing insertion sort now. Now remember कि selection sort and bubble sort में we were swapping elements, correct? In insertion sort we will be shifting elements. ठीक है, यहाँ पे swap नहीं होगा. ठीक है, will be shifting elements. Okay. Now let's say कि there is an array of 10, 1, 7, 4, 8, 2, 11. ठीक है, this is the array. Now we will start with I is equal to 1. मतलब I रखेंगे यहाँ पे. तो जहाँ पे भी I है ना, उसके पीछे एक बैरियर बना लो. ठीक है, जहाँ पे भी I होगा उसके एग्जैक्ट पीछे एक बैरियर बना लो. तो बेसिकली ये बैरियर के पीछे का सब सॉर्टेड होना चाहिए. ठीक है, तो वी आर कीपिंग I at position 1. this is 0, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, तो I रखेंगे बैरियर के बाद में, J रखेंगे बैरियर के पीछे. ओके, नाउ वी विल चेक ये I का इज एक सेकेंड, हाँ ये I. सो वी विल टेक ये I का वैल्यू बाहर, ये वैल्यू हम कहीं पे स्टोर करेंगे. मतलब अभी समझो कि दिस इज एम्प्टी, ये हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया. लेट्स कॉल दिस टेम्प, ये हमने इसमें स्टोर कर दिया. नाउ वी विल सी कि ये I की जो वैल्यू थी, ये इससे क्या दिस 10 ग्रेटर देन ये बैरियर की वैल्यू, बैरियर के आगे की वैल्यू. यस, सो वी विल शिफ्ट 10 यहाँ पे. शिफ्ट कैसे करेंगे? एरे ऑफ j प्लस 1, मतलब ये j है ना, तो j प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ j. ठीक है, तो 10 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो द एरे बिकम्स, यहाँ पे 10 है ही वैसे क्योंकि ये हमने डिलीट नहीं किया है, ये बैरियर था हमारा. 10 यहाँ पे हमने शिफ्ट किया, 7, 4, 8, 2, 11. ठीक है, अभी इसके पीछे वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, ये एलिमेंट तो हमने शिफ्ट कर दिया, इसके पीछे कुछ है ही नहीं. तो फिर ये जो टेम्प की वैल्यू थी ये हम यहाँ रखेंगे 1. ठीक है, तो बैरियर के पीछे का सब सॉर्टेड है. देन वी विल मूव द बैरियर 1 स्टेप अहेड. ये क्या था? 1, 10, 7, 4, 8, 2, 11. ठीक है, वी विल मूव I आगे, तो I विल कम एट दिस पोजिशन. तो बैरियर यहाँ पे है अभी. ठीक है, दिस इज I, दिस इज J. ठीक है, नाउ वी विल चेक अगेन इज, नहीं पहले तो टेम्प में ये वैल्यू रखनी है. ठीक है, टेम्प में वी विल कीप दिस वैल्यू I की विच इज 7. नाउ वी विल चेक इज J ग्रेटर देन J प्लस 1. हाँ, तो वी विल शिफ्ट इट टू द राइट, मतलब 10 यहाँ पे आ गया. देन वी विल डू J माइनस माइनस, यहाँ पे हम J पीछे पीछे लेके जा रहे हैं. ये पूरा बैरियर हमको सॉर्ट करना है. ठीक है, बैरियर के पीछे का, तो J विल कम हियर. नाउ इज दिस वैल्यू लेस देन 7, ये इज दिस वैल्यू लेस देन 7? नहीं, तो दिस विल रिमेन हियर ओनली, दिस विल रिमेन हियर ओनली. ठीक है, दैट इज वाई वी विल कीप दिस वैल्यू हियर J प्लस 1 पे. ठीक है, J वॉज हियर, ये स्वैप नहीं हुआ, देन वी विल कीप दिस एट J प्लस 1 पे. ठीक है, एंड ये बाकी का सेम हो जाएगा 4, 8, 2, 11. नाउ ये एरे है, I यहाँ पे था, अभी I जाएगा यहाँ पे. सो दिस इज द बैरियर नाउ. ओके, J वी विल पुट I से एक कदम पीछे. ठीक है,
नाउ वी विल चेक इज 10 ग्रेटर देन 4. यस, पहले ये टेम्प में अभी 4 आ गया. ठीक है, ये आई की वैल्यू हम टेम्प में रखेंगे. इज 10 ग्रेटर देन 4? यस, शिफ्टेड टू द राइट. इज 7 ग्रेटर देन 4? अभी जे माइनस माइनस होगा तो जे यहाँ पे आएगा. इज 7 ग्रेटर देन 4? शिफ्टेड टू द राइट, मतलब जे प्लस 1 पे. हम हमेशा शिफ्ट कर रहे हैं जे प्लस 1 पे, ये याद रखो. ठीक है. इज 1 ग्रेटर देन 4? नहीं, जे यहाँ पे आ गया अभी. इज 1 ग्रेटर देन 4? नहीं, तो दिस विल रिमेन हियर. देन जे प्लस 1 पे हम क्या रखेंगे? ये टेम्प वैल्यू 4, एंड बाकी का विल रिमेन सेम 8 to 11. नाउ आई विल बिकम, आई क्या था पहले? ये यहाँ पे था ना आई, तो आई आएगा यहाँ पे. नाउ दिस इज द बैरियर. ठीक है, द बैरियर मीन्स कि इसके पहले का सब सॉर्टेड है. ठीक है. नाउ जे रखेंगे आई से एक कदम पीछे, टेम्प में वैल्यू डालेंगे आई की. इज 10 ग्रेटर देन 8? हम हमेशा क्या चेक करें? ये देखो, हम अगला वाला नंबर से चेक करें. मतलब वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग जे की वैल्यू एंड जे प्लस 1 की वैल्यू. ये दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं हमेशा. एंड प्लेस कहाँ पे कर रहे हैं? जे प्लस 1 पे प्लेस कर रहे हैं हम हमेशा, ये नोटिस करो. नाउ लेट्स सी, इज जे ग्रेटर देन जे प्लस 1? हाँ, तो वी विल पुट इट एट जे प्लस 1, मतलब यहाँ पे. इज 7 ग्रेटर देन ये वैल्यू, टेम्प वाली वैल्यू? नो, तो ये यहीं पे रहेगी. एंड ये टेम्प वाली वैल्यू वी आर अगेन पुटिंग एट जे प्लस 1, विच इज यहाँ पे. एंड ये तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम ही रहेगा. ठीक है. अभी आई आ गया यहाँ पे, एंड दिस इज द बैरियर. ठीक है, जे है यहाँ पे, टेम्प में आ गया 2 आई की वैल्यू. ठीक है. इज 10 ग्रेटर देन 2? हाँ, तो वी विल शिफ्टेड टू द राइट, जे प्लस 1 पे रखा. जे माइनस माइनस होगा, जे यहाँ पे आएगा. इज जे की वैल्यू ग्रेटर देन ये टेम्प की वैल्यू? हाँ, तो अगेन शिफ्टेड टू द राइट, जे प्लस 1 पे रखा हमने 8. जे माइनस माइनस होगा, जे आएगा यहाँ पे. इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन टेम्प की वैल्यू? हाँ, तो देन विल शिफ्टेड टू द राइट, जे प्लस 1 पे रखेंगे. जे माइनस माइनस, जे आ गया यहाँ पे, जे आ गया यहाँ पे. इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन टेम्प? हाँ, शिफ्टेड टू द राइट, मतलब हम रख रहे हैं जे प्लस 1 पे. ये याद रखो कि हम हमेशा जे प्लस 1 पे ही रख रहे हैं. 4, जे माइनस माइनस होगा, जे आ गया यहाँ पे. इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन दिस? नो, तो नहीं है ग्रेटर, तब हम रखेंगे जे प्लस 1 पे, तो मतलब ये 1 तो ऐसे ही रहेगा. एंड जे प्लस 1 पे हम क्या रख रहे हैं? टेम्प की वैल्यू, विच इज 2. एंड ये 11 तो वैसे ही रहेगा. करेक्ट. अभी आई आ गया यहाँ पे, ये बैरियर आ गया यहाँ पे. इसके पीछे का सब सॉर्टेड है. एंड आई आ गया यहाँ पे. नाउ जे विल कम हियर. करेक्ट. नाउ इज टेम्प में पहले ये वैल्यू आएगी, टेम्प में आएगी वैल्यू 11. इज जे की वैल्यू ग्रेटर देन टेम्प की वैल्यू? नहीं, तो नहीं है ग्रेटर, विच मीन्स वी विल पुट 11, ये टेम्प की वैल्यू, एट जे प्लस 1. जे प्लस 1 मतलब कहाँ है? यहीं पे, जहाँ है वही है. तो दिस कंप्लीट्स आवर इटरेशन एंड द एरे बिकम सॉर्टेड. ठीक है. तो इसमें वी कैन सी कि वी आर शिफ्टिंग द एलिमेंट्स. ये देखो, यहाँ पे वी शिफ्टेड 10 टू द राइट, देन वी शिफ्टेड 7 टू द राइट. 1 नहीं शिफ्ट हुआ बिकॉज इट इज़ लेस देन ये वैल्यू, एंड वी केप्ट डायरेक्टली दिस एट जे प्लस 1. तो वी आर शिफ्टिंग एलिमेंट्स टू द राइट ओनली सिंगल प्लेस से. यहाँ पे कुछ भी स्वैप नहीं हो रहा है, हम एक एक सिंगल पोजिशन से शिफ्ट करते जा रहे हैं. दैट इज़ वाई इन इंसर्शन सॉर्ट वी आर शिफ्टिंग एलिमेंट्स. ये समझ आया सबको कि इंसर्शन सॉर्ट में हम शिफ्ट कैसे करें? ये समझ आया? Now let's see the code. So void insertion sort. यहाँ पे भी हम दे रहे हैं वेक्टर int passing with reference ARR and size int n. ठीक है. Now as we saw, I हम कहाँ से ले रहे हैं?
1 से, वी आर स्टार्टिंग आई फ्रॉम हियर, ताकि ये पार्टीशन यहाँ से स्टार्ट हो। पार्टीशन के लेफ्ट का सब सॉर्टेड होता है, पार्टीशन के राइट का सब अनसॉर्टेड होता है। एंड हम अनसॉर्टेड एरे से एक एक एलिमेंट यहाँ पे शिफ्ट करते करते डाल दें, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट इटरेटिंग विथ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन n। आई एंड तक जा रहा है, करेक्ट। आई तो पूरा यहाँ तक जा रहा है, बैरियर हम यहाँ तक ला रहे हैं ना, विच मीन्स आई इज हियर। तो आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। नाउ आई हमने डिसाइड किया, समझो आई हमने डिसाइड किया यहाँ पे। तो नेक्स्ट व्हाट वी वर डूइंग, हम जे डिसाइड कर रहे थे यहाँ पे बैरियर के पीछे एग्जैक्ट। तो वी विल राइट इंट जे इज इक्वल टू आई माइनस 1। एंड व्हाट वी वर डूइंग, ये एलिमेंट्स हम ऐसे शिफ्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो ये वैल्यू तो लॉस्ट हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट वी आर स्टोरिंग इट इन टेम्प, आई की वैल्यू। तो दैट वी विल राइट int temp is equal to array of I, ओके। अभी हम क्या कर रहे थे, जे अगर यहाँ पे है, हम सारे पीछे के एलिमेंट्स चेक कर रहे थे, करेक्ट, एंड शिफ्ट कर रहे थे, विच मीन्स वी आर स्टार्टिंग फॉर, अभी यहाँ पे देखो j इज इक्वल टू आई माइनस 1, ये तो हमने ऑलरेडी लिखा है, तो वी डोंट नीड टू राइट दिस अगेन। आई कैन डायरेक्टली स्किप द इनिशियलाइजेशन बिकॉज हमने पहले ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है। आई कैन स्किप दिस पार्ट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटर्न इट हियर। जे लेस देन, सॉरी, जे हम कहाँ तक जा रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट तक, मतलब जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज वी आर चेकिंग ऑल द एलिमेंट्स टिल ये वाला पोजिशन विच इज 0th पोजिशन। सो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे माइनस माइनस, बिकॉज हम पीछे के एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं, करेक्ट। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज, ये पूरा कट करके तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो इंट जे इज इक्वल टू आई माइनस 1, ये तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, इफ वी वर चेकिंग जे की वैल्यू विथ जे प्लस 1 की वैल्यू, करेक्ट, वी वर ऑलवेज चेकिंग इफ एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन टेम्प। अगर टेम्प से वो वैल्यू ज़्यादा हुई तो वी आर शिफ्टिंग द एलिमेंट टू द राइट, मतलब जे प्लस 1 की पोजिशन पे। तो एरे ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ जे, ये हम एक ही पोजिशन से शिफ्ट किया है हमने राइट में, करेक्ट। एल्स अगर छोटी होगी तो व्हाट वी वर डूइंग, कुछ नहीं, स्टॉप कर रहे थे ना, तो ब्रेक, कुछ नहीं कर रहे थे। अगर इट इज़ स्मॉलर, फॉर लूप खत्म हुआ एंड एरे ऑफ जे प्लस 1 पे हम क्या रख रहे थे, टेम्प की वैल्यू, करेक्ट। नाउ लेट्स डू अ ड्राई रन, ठीक है। वो एरे क्या था, 10 1 7 4 8 2 11, ठीक है। वी पुट आई हियर, कहाँ, 1 पे, वी पुट आई हियर, मतलब ये अपना बैरियर है, करेक्ट। टेम्प में हमने क्या डाला, टेम्प में यहाँ पे लिखती हूँ, टेम्प में हमने क्या डाला, आई की वैल्यू विच इज़ 1, ठीक है। इंट जे इज इक्वल टू आई माइनस 1, मतलब जे है यहाँ पे। इफ एरे ऑफ जे ग्रेटर देन टेम्प की वैल्यू, या 10 यहाँ इससे ग्रेटर है क्या, हाँ, तो वी विल शिफ्ट दिस एलिमेंट टू द राइट एक पोजिशन से, मतलब एरे ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ जे। तो एरे क्या बन गया, ये 10 तो अभी वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 10 हमने जो शिफ्ट किया हुआ है वो 10 आएगा, 7 4 8 2 11। तो हम जब शिफ्ट कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो 1 था ना, ये लॉस्ट हो रहा था ना, इसलिए वी आर स्टोरिंग इट इन 10, ठीक है, ताकि वो वी कैन टेक इट लेटर, ठीक है। फिर जे को पीछे जाने के लिए कुछ है ही नहीं, जे लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दैट इज़ वाई वी आर कमिंग आउट एंड वी आर डायरेक्टली राइटिंग एरे ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अभी
j माइनस वन हो गया था, करेक्ट। तो j प्लस वन मतलब 0। तो यहाँ पे वी आर पुटिंग टेम्प की वैल्यू विच इज़ 1। तो एरे बन गया 1 10 7 4 8 2 11। नाउ वी विल डू i प्लस प्लस। तो i आ गया यहाँ पे, अपना बैरियर आ गया यहाँ पे, एंड टेम्प की वैल्यू हो गई 7, करेक्ट, एंड j आ गया यहाँ पे। नाउ इज 10 ग्रेटर देन 7? यस। तो विल शिफ्ट इट टू द राइट वन पोजिशन। 10 आ गया यहाँ पे, एंड j आ गया, j माइनस माइनस j आ गया यहाँ पे। इज 1 ग्रेटर देन 7? नो। तो ये वैल्यू, ये इसका कंडीशन फॉल्स हो गया। तो एल्स ब्रेक, मतलब हम डायरेक्टली इधर आ रहे हैं। ब्रेक क्यों लगाया हमने कि ठीक है, मैं ये नेक्स्ट वाले राउंड में बताती हूँ कि ब्रेक क्यों लगाया। ठीक है, ब्रेक मतलब हम बाहर आ गए। तो एरे ऑफ j प्लस वन इज इक्वल टू 10, मतलब j प्लस वन मतलब यहाँ पे वी आर पुटिंग 10 विच इज़ 7। ये 1 तो वैसा था ही, एंड 4 8 2 11। ठीक है, देन वी विल डू i प्लस प्लस, मतलब i आ गया यहाँ पे, ये हमारा बैरियर, j आ गया यहाँ पे, एंड टेम्प की वैल्यू हो गई 4। नाउ आई विल टेल यू कि ये ब्रेक क्यों लगाया हमने। ठीक है, तो फर्स्टली विल चेक इज 10 ग्रेटर देन 4? यस, विल शिफ्ट इट टू द राइट। j माइनस माइनस होगा, j आ गया यहाँ पे। इज 7 ग्रेटर देन 4? यस, तो विल शिफ्ट इट टू द राइट, 7 आएगा यहाँ पे। j माइनस माइनस j आ गया यहाँ पे। इज 1 ग्रेटर देन 4? 1 ग्रेटर देन 4? नो। तो एल्स मतलब ब्रेक हो गया, एंड 1 ऐसा था यहाँ पे, एंड j प्लस वन पे हमने रख दिया 10 विच इज़ 4, एंड ये आ गया 8 2 11। ओके, इसमें भी ब्रेक नहीं एक्सप्लेन कर सकती मैं, अगले वाले पास में करके। ठीक है, अब i आ गया यहाँ पे, ये अपना बैरियर। ठीक है, j आ गया यहाँ पे, टेम्प की वैल्यू क्या है, 8 है अभी। ठीक है, so this is our array. Now we'll check is j greater than temp की वैल्यू j greater than 8? yes, तो we'll shift it to the right, 10 आ गया यहाँ पे। is 7 greater than 8? नहीं, that is why we are breaking it। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता कि ब्रेक की जगह अगर मैंने ये लिखा होता कि नहीं है ग्रेटर, तो डायरेक्टली पुट कर दो। तो वी विल पुट 8 हियर, j प्लस वन पे, मतलब यहाँ पे, एंड ये इधर। फिर भी j माइनस माइनस होता ना, फिर j यहाँ पे आता, फिर से तुमको चेक करना पड़ता। ये अगर ये ही ग्रेटर नहीं है तो इससे पहले का भी कुछ ग्रेटर नहीं होगा ना, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड, करेक्ट। अगर 7 ही 8 से ग्रेटर नहीं है तो ये पीछे का होगा क्या? नहीं, बिकॉज ये बैरियर के पीछे का इज ऑलरेडी एनीवेज सॉर्टेड। दैट इज वाई वी आर पुटिंग ब्रेक टू अवॉइड अननेसेसरी कंपेरिजन। अगर ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने यहाँ पे लिखी होती एल्स में कि इस 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8, देन पुट 8 एट j प्लस वन। तो 8 यहाँ पे आता, 7 तो ऐसे ही था। फिर j माइनस माइनस होता, फिर से चेक होता इज 4 ग्रेटर देन 8? नहीं। फिर j माइनस माइनस होता, फिर चेक होता इज i ग्रेटर देन 8? तो ये अननेसेसरी है ना। अगर 7 ही ग्रेटर नहीं है तो पीछे का तो एनीवेज नहीं होगा। वाई? बिकॉज बैरियर के पीछे का इज ऑलरेडी सॉर्टेड। दैट इज वाई वी पुट द ब्रेक स्टेटमेंट टू अवॉइड अननेसेसरी कंपेरिजन। तो अगर ये छोटे एरेज में इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एकदम बड़े एरे होंगे तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड कंपटीशन। ये समझ आया कि हमने ब्रेक क्यों लगाया इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पुटिंग दैट j प्लस वन वैल्यू स्टेटमेंट इन द एल्स पार्ट। ओके, दैट इज वाई ये ब्रेक लगाओ। अगर तुमने नहीं लगाया तो भी इट इज़ फाइन, इट विल वर्क परफेक्टली वेल, लेकिन इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपेरिजन बिकॉज उसके पीछे के भी कंपेयर होते रहेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यूअर में आस्क यू टू ऑप्टिमाइज इट अ लिटिल बिट। ठीक है, तो फिर इज 7 ग्रेटर देन 8? नहीं, तो इट विल ब्रेक, एंड j प्लस वन पे हम टेम्प की वैल्यू रखेंगे विच इज 8, एंड ये 1 और 4 पहले जैसा था ही, यहाँ पे था 2 एंड 11। अब i आ गया कहाँ पे? i आ गया यहाँ पे, दिस इज आर बैरियर। टेम्प की वैल्यू क्या हो गई? टेम्प की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे हमने रखा था j। ठीक है, नाउ इज j ग्रेटर देन j ग्रेटर देन टेम्प की वैल्यू? यस, दैट इज वाई वी विल शिफ्ट इट टू j प्लस वन यहाँ पे। नाउ इज
8 ग्रेटर देन जे माइनस माइनस हो गया, जे आ गया यहाँ पे. इज 8 ग्रेटर देन टेम्प की वैल्यू? यस. तो वी विल शिफ्ट इट एट जे प्लस 1 विच इज 8. सॉरी यहाँ पे. इज 7 ग्रेटर, जे माइनस माइनस हो गया. इज 7 ग्रेटर देन टेम्प की वैल्यू? यस. तो वी विल शिफ्ट इट 1 पोजिशन टू द राइट. इज जे माइनस माइनस, फिर इज 4 ग्रेटर देन टेम्प की वैल्यू? यस. तो वी विल प्लेस इट एट जे प्लस 1 विच इज यहाँ पे. अभी जे आ गया यहाँ पे. इज 1 ग्रेटर देन टेम्प की वैल्यू? नो. तो ब्रेक हो गया, ये 1 ऐसे ही था, ब्रेक हो गया. एंड टेम्प की वैल्यू हम रख रहे हैं, ये टेम्प की वैल्यू हम रख रहे हैं जे प्लस 1 पे विच इज़ यहाँ पे. एंड ये 11 वैसे ही था. ठीक है. सो दिस बिकम सॉर्टेड. ठीक है. अभी आएगा यहाँ पे, दिस इज द बैरियर. नाउ अभी इसमें तुमको ब्रेक और अच्छे से समझेगा. ये देखो अभी एरे क्या हो गया, 1 2 4 7 8 10 11. आए है यहाँ पे, बैरियर आ गया यहाँ पे, टेम्प की वैल्यू क्या है 11. एंड जे आ गया यहाँ पे. इज जे की वैल्यू ग्रेटर देन टेम्प की वैल्यू? नहीं. तो डायरेक्टली ब्रेक करो एंड पुट जे प्लस 1 पे. अभी जे प्लस 1 यहाँ पे, जे प्लस 1 पे टेम्प की वैल्यू विच इज़ 11 यहीं पे. नाउ इफ आई हैड नॉट पुट द ब्रेक स्टेटमेंट तो जे माइनस माइनस होता, फिर ये चेक होता, इज 8 ग्रेटर देन 11? नहीं. फिर जे माइनस माइनस यहाँ पे होता, फिर ये चेक होता, फिर जे माइनस माइनस, फिर ये चेक होता. ये तो अननेसेसरी है ना. अगर 10 सबसे बड़ा नंबर ही इससे छोटा है तो ये तो चेक करने की नेसेसिटी है ही नहीं. दैट इज़ वाई वी आर ब्रेकिंग द लूप. गॉट इट. तो बेसिकली इन इंसर्शन सॉर्ट व्हाट वी आर डूइंग, एक बैरियर है आई के पीछे, यहाँ का ऑलरेडी सॉर्टेड है, यहाँ का अनसॉर्टेड है. तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर को इसमें कहाँ प्लेस करना है. तो इफ दिस इज ग्रेटर, यहाँ शिफ्ट करो शिफ्ट करो शिफ्ट करो, इसके लिए जगह बनाओ यहाँ पे एंड इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करो. ठीक है. जब तक यहाँ के नंबर्स आर ग्रेटर देन दिस नंबर तब तक जगह बनाओ. शिफ्ट करो शिफ्ट करो शिफ्ट करो, इसके लिए जगह बन गई, पुट करो. मतलब ये नंबर यहाँ पे पुट किया तो दीज नंबर्स बैरियर तक आर ग्रेटर देन दैट नंबर एंड दीज नंबर्स आर स्मॉलर. ठीक है. तो वी आर मेकिंग प्लेस फॉर दिस नंबर, बेसिकली बैरियर के एग्जैक्टली बाद वाला नंबर, मतलब आई वाला नंबर. गॉट इट. अभी सिलेक्शन, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में कोई डाउट है किसी को? खुद से लिख पाओगे? ये कॉन्सेप्चुअली भी समझा है ना. कोड तो ठीक है तुम कर लोगे, कॉन्सेप्चुअली कर लेना सगळ्यांना. ओके. तो नाउ आई विल टेक, ऐसे एक क्वेश्चन पूछूंगी वो आंसर करो बस, कि इन विच टाइप ऑफ सॉर्टिंग वी लुक फॉर द लार्जेस्ट नंबर इन एवरी इटरेशन. लार्जेस्ट नंबर किस में ढूंढते हैं हम, कौन सा टाइप ऑफ सॉर्ट में? बबल सॉर्ट. करेक्ट. in which type of sort we shift elements instead of swapping them. Insertion. Correct. And in selection sort अभी एक ही बचा है, तो in selection sort we look for the smallest element in every iteration. तो सिलेक्शन सॉर्ट में स्टार्टिंग से एरे फिल होते जाता है. इन सिलेक्शन सॉर्ट एरे गेट सॉर्टेड फ्रॉम हियर. स्मॉलेस्ट पहले आएगा, फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट आएगा, फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट आएगा. इन बबल सॉर्ट एंड से फिल होता है. लार्जेस्ट पहले आएगा, फिर ये सेकंड लार्जेस्ट नेक्स्ट आएगा, फिर ये थर्ड लार्जेस्ट आएगा. दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट, दिस इज बबल सॉर्ट. एंड इन इंसर्शन सॉर्ट बैरियर पे डिपेंड करता है कि वी शिफ्ट एलिमेंट्स बाय एक सिंगल प्लेस टू मेक प्लेस फॉर दिस एलिमेंट. ये याद रखो, बैरियर मतलब आई का जो एलिमेंट है ये बैरियर है, बैरियर के बाद वाला एलिमेंट मतलब आई. इस एलिमेंट के लिए हम जगह बना रहे हैं बिफोर द बैरियर. ठीक है. तो जो भी इससे बड़े वाले एलिमेंट्स है वो एक एक स्पेस एक एक आगे बढ़ेंगे, स्मॉलेस्ट वैसे ही रहेंगे, एंड यहाँ पे जो जगह बनी ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली बैरियर के जो बाद वाला एलिमेंट है, एग्जैक्टली बाद वाला, उसके लिए हम बैरियर के पीछे जगह बना रहे, ऐसा याद रखो. ठीक है. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स. इसको बस एक बार तुम भी कोड करके देखो. ये जो हमने कोड लिखा है वैसे ये सेम टू सेम.
तो दैट्स इट। फिर क्वेश्चन आएगा तो यू कैन सॉल्व दैट। ठीक है, तो टाइम क्या हुआ? ठीक है, आज के लिए स्टॉप करते हैं। कोई डाउट होगा तो पूछ लो।